Hello everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you Unit First of the book Education in Emerging Society. Unit 1 है हमारी नेचर ऑफ एजुकेशन। इसमें हमें पढ़ना है कि एजुकेशन क्या होता है, देन व्हाट इज इट्स करेक्टरिस्टिक्स, देन मतलब कि नेचर क्या है इसका, कि एजुकेशन कैसी होती है, देन एम क्या है एजुकेशन का, फिर हम 21st सेंचुरी में कैसे पढ़ा रहे हैं एजुकेशन को, कौन कौन सी एजेंसीज है, किस टाइप की एजुकेशन होती है। तो ये सारी बातें जो है हमें अपनी पहली यूनिट में करनी है, यानी एक इंट्रोडक्शन है कि एजुकेशन क्या होता है, उसके एम क्या क्या है, उसका नेचर कैसा है, कौन किस तरीके से हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या गोल होते हैं, 21st सेंचुरी के अंदर कैसी एजुकेशन अभी चल रही है और पहले कैसी थी। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी 1.1 सब यूनिट से, जो कि है अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हमें पढ़ना है कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या क्या है एजुकेशन का। तो एजुकेशन वर्ड जो है वो इसके जो इटाइमोलॉजिकली क्या है, कई लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है। जैसे एजुकेयर, पहला आता है एजुकेयर, कि इसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। एजुकेयर पहला लैटिन वर्ड है, ये सारे लैटिन वर्ड्स है, मतलब कि इसका जो ओरिजिन है, जो इसके लैटिन वर्ड से जो ओरिजिनेट हुआ है एजुकेशन वर्ड, उसके अंदर कई लैटिन वर्ड्स आते हैं। जैसे एजुकेयर, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। सेकंड इज एडुकेटम, द एक्ट ऑफ टीचिंग। एडुकेटम कहता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके एक्ट को एडुकेटम यानी एजुकेशन बोलते हैं। देन एजुकेटर्स, टू ब्रिंग अप, रियर और एजुकेट। इसका मतलब होता है कि हम कैसे बच्चे को पाल रहे हैं, कैसे उसको एजुकेट कर रहे हैं। देन एजुकेयर यानी टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट, कि कैसे हम एक बच्चे को पाथ दिखा रहे हैं कि कैसे आपको चलना है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। देन एजुकेटिव, दैट इज अपब्रिंगिंग अप या रियरिंग। एजुकेटिव का मतलब है कि कैसे हम बच्चे को पाल रहे हैं, कैसे उसको बड़ा कर रहे हैं, कैसे हम उसको रियर कर रहे हैं। तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स है जिससे जो है एजुकेशन का मतलब कि ओरिजिन माना जाता है। अब एजुकेशन की डेफिनेशन आती है, इज एनी एक्ट और एक्सपीरियंस दैट हैज ए फॉर्मेटिव अफेक्ट ऑन माइंड, करेक्टर और फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एजुकेशन क्या है, कोई एक्ट है या कोई एक्सपीरियंस है, हमारा कोई अनुभव है, दैट हैज ए फॉर्मेटिव इफेक्ट, जिसका एक फॉर्मेटिव इफेक्ट होता है, यानी कुछ फॉर्म करता है, वो कुछ बनाता है ऑन द माइंड, हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे करेक्टर को, हमारे चरित्र को, और फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर फिजिकल एबिलिटी की हमारा जो फिजिक कैसा होगा, हम फिजिकली कितने साउंड होंगे, ये सारी चीजें जो है एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है, हमारा फॉर्मेटिव इफेक्ट होता है इस सारी चीजों के ऊपर। ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर की जाती है। इसको बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एक एक्ट है, एक एक्सपीरियंस है, कि हम कैसे, और उसका जो वो एक्सपीरियंस होगा, जो वो अनुभव होगा, उसका एक फॉर्मेटिव इफेक्ट होगा, यानी किसी चीज की फॉर्मेशन होगी हमारे माइंड के ऊपर, हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारी फिजिक के ऊपर, हमारी फिजिकल वेलबींग जो है होगी। और इसमें क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ नॉलेज, वैल्यू, स्किल्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं हम एजुकेशन। अब अलग अलग डेफिनेशन दी है अलग अलग पर्सनैलिटीज ने। पहली है इसमें महात्मा गांधी ने लिखी है, बाय एजुकेशन, एजुकेशन से आई मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि एजुकेशन से मेरा मतलब है एक ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, कि उसकी जो है एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उसकी बॉडी का भी, उसके माइंड की भी और उसकी स्पिरिट की भी। यानी ये कह रहे हैं कि उसका बॉडी यानी उसकी फिजिकल वेलबींग भी हो, देन उसका माइंड, उसका जो इंटेलेक्चुअल बीइंग है वो भी अच्छा बने, एंड स्पिरिचुअल भी हो, वो अपने स्पिरिट को समझे कि व्हाट इज सेल्फ, गुड और बैड में क्या फर्क होता है। तो ये सारी बातें जो है वो सीखे। वो कहते हैं कि इन तीनों चीजों के अंदर, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के अंदर जो है एक चेंज होना, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, उससे मेरा मतलब है कि एजुकेशन ये होती है। नेक्स्ट इसमें आता है, रोजियो ने दिया है, एजुकेशन इज अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है अपने आप से, कि वो अपने आप से, अपने अंदर से जो है अपनी डेवलपमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन। देन एरिस्टोटल ने भी दी है दैट एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, कि एजुकेशन है कि हम निर्माण करें किसी साउंड
माइंड का, यानी एक हेल्दी माइंड का, एक अच्छे मस्तिष्क का, इन ए साउंड बॉडी की अच्छी फिजिक भी हो और फिर उस अच्छे हेल्दी वेल बीइंग बॉडी के अंदर एक अच्छा माइंड भी हो, एक अच्छा मस्तिष्क भी हो, यानी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट दोनों को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। एजुकेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि उसका जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का। ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी उसका फिजिकल भी वेलबींग हो, देन इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मोटर डेवलपमेंट, सभी तरीके का डेवलपमेंट जो है बच्चे के अंदर हो, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन। और वो एक प्रोसेस है, एक एक्ट है, एक एक्सपीरियंस है जिसके अंदर नॉलेज जो है वो ट्रांसफर की जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। अब हमारी बात आती है व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन, की इस एजुकेशन का नेचर कैसा है। तो इसके अंदर पहली बात आती है दैट एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो है चलती जाती है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप स्कूल में जा रहे हो, वहां पे आपने 12th क्लास तक या आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर कोई पढ़ाएगी तो बस वही है। एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती है। इवन जब हम घर पे कुछ सीख रहे हैं या बाहर अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके कुछ सीख रहे हैं तो वो भी एजुकेशन के अंदर आता है। सिर्फ वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाती है, लेकिन एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती है। जस्ट लाइक डेवलपमेंट, इट गोज फ्रॉम वॉर्म टू दी टॉप। देन सेकंड इज सिस्टमैटिक। एजुकेशन इज सिस्टमैटिक, कि एजुकेशन जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अलग तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड होती है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो मतलब एक सिस्टम में चलती है, पूरी एक सिस्टमैटिक वे में जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन ग्रहण होती है। देन थर्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। एजुकेशन के अंदर क्या होता है, हम बिहेवियर का, एक बच्चे का या एक पर्सन का बिहेवियर कैसा है उसका मॉडिफाई करते हैं। वो जो मॉडिफिकेशन होगा वो अच्छे के लिए होगा, कि पहले उसको अनसिविलाइज से हम सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश करेंगे, कि कैसे वो एक सोसाइटी के अंदर अच्छा पर्सन, मतलब कि अच्छा बिहेवियर अपना व्यक्त कर सकता है, कि कैसे बच्चा किसी के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, अपने साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो ये सारी चीजें जो है एजुकेशन के अंदर आती है। एजुकेशन के अंदर हम बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज लाइफ, कि एजुकेशन जो है लाइफ है, खुद में एक लाइफ है, कि एजुकेशन हमें हमारा एम प्रोवाइड करती है कि हमें लाइफ में करना क्या है, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमें अपनी लाइफ में आगे चल के क्या करना है। देन एजुकेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो एजुकेशन खुद में ही एक लाइफ है। एजुकेशन जो है वो चलती रहती है लाइफ लॉन्ग, फ्रॉम दी वॉर्म टू दी टर्म। होम यानी माता के पेट से लेकर टॉम यानी कब्र तक चलती रहती है। एजुकेशन इज लाइफ। देन अगला नेचर आता है इसका, एजुकेशन इज पर्पज। कि एजुकेशन का कुछ पर्पज होता है, जो भी एक्टिविटीज, जो भी एक्ट्स या जो भी पढ़ाई हम कराएंगे बच्चों को, जो भी या फिर कुछ एक्टिविटी भी कराएंगे तो उसका एक पर्पज होना चाहिए, और वो पर्पज यानी कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम बच्चे को क्यों करा रहे हैं, उससे उसको क्या फायदा होगा। एक पर्पजफुल वे में जो है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट डायनामिक। एजुकेशन जो है वो डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक यानी जो चेंज होता रहे समय के साथ साथ। आज के टाइम पे हमारी एजुकेशन अलग तरीके की होगी, जो पहले होती थी वो थोड़ी अलग होती थी। जैसे जब बुक्स वगैरह नहीं थी, पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था, तो ओरली सब कुछ पढ़ाया जाता था, गुरुकुल्स वगैरह होते थे। लेकिन आज के टाइम में जो है एजुकेशन वो अलग तरीके से हो रही है। अब क्लासरूम बनाए जाते हैं या हॉस्टल्स भी होते हैं, लेकिन गुरुकुल्स नहीं होते। जैसे किसी फॉरेस्ट में जाके अब इतनी पढ़ाई नहीं होती है। फॉरेस्ट में जाके कोई क्लासरूम नहीं बनाए जाते हैं। पहले क्लासरूम्स फॉरेस्ट में होते थे, वही जो एंशियंट टाइम में। तो एजुकेशन जो है वो डायनामिक है, यानी समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे जब कोरोना पैंडेमिक आया था तो एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन को शिफ्ट हुई थी, कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन की बजाय वो ऑनलाइन हो रही थी। तो एजुकेशन जो है वो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। देन नेक्स्ट आता है इट इज बायपोलर। बायपोलर होता है कि एक बंदा और मतलब कि एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो उसको सिखाता है, यानी टीचर जो है वो बच्चे को सिखा रहा है, एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी को सिखाती है, जैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखा रही है, यानी बायपोलर है एजुकेशन। देन थर्ड आता है दैट इट इज अ थ्री डायमेंशनल प्रोसेस। थ्री डायमेंशनल प्रोसेस होता है कि इसके अंदर तीन डायमेंशन है, कि एक तो टीचर है, देन क्या पढ़ाया जाएगा और किसको पढ़ाया जाएगा। तो ये चीजें आती है, एक टीचर की कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, यानी प्रोसेस क्या है, एंड देन
किसको पढ़ाया जा रहा है, यानी बच्चे को। तो इस तरीके से जो है एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस जो एजुकेशन है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। एजुकेशन से क्या होगा, इंडिविजुअल एडजस्टमेंट में हेल्प मिलेगी कि इंडिविजुअल कैसे एडजस्ट करेगा अपने आप को सोसाइटी के अंदर, कैसे एक सोसाइटी के अंदर वो रह सकता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट होती है। कि एजुकेशन जो है, जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके की होती है, डाइवर्सिटी होती है, तो बच्चे जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ रहना, भाई उनके साथ बोलना, बातें करना, तो ये सारी चीजें वो सीखते हैं। तो इससे जो है इंडिविजुअल एडजस्टमेंट में हेल्प करती है, ताकि जो आगे चल के जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उससे जो है एक अच्छा एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन के अंदर, बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि भाई कैसे वो अपने मोटर डेवलपमेंट करे, देन फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हो। तो इस तरीके से जो है एजुकेशन जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि बच्चे को जो है कैसे ट्रेन किया जा रहा है, बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि वो उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दी एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन के अंदर जो हम एक्सपीरियंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको बनाते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से जो है बच्चा कुछ सीखता है, कुछ लर्निंग उसकी होती है, और वो एक्सपीरियंस जो है वो डेली लाइफ से जुड़े हुए होने चाहिए कि भाई बच्चा उनसे कनेक्टेड हो सके, और कोई प्रॉब्लम अगर उसकी लाइफ में आए तो उसकी जो है एक बेटर एटीट्यूड रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे टुवर्ड दिस प्रॉब्लम, और उसको सोल्व कर पाए। एक क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप करना चाहते हैं थ्रू एजुकेशन। ये थी नेचर ऑफ द एजुकेशन की एजुकेशन का नेचर कैसा होता है। अब बात आती है व्हाट इज द स्कोप ऑफ एजुकेशन, यानी इसका एरिया कितना बड़ा है, क्या क्या एजुकेशन के अंदर आता है। फर्स्ट आती है फिलोसफी। फिलोसफी के अंदर होता है कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कि हम बच्चे को किस टाइप की एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस मेथड से हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर अलग अलग जो मेथड्स आएंगे, जैसे अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने अलग अलग कैसे क्या क्या अपने विचार प्रकट किया एजुकेशन के बारे में, वो हमें नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है कि आइडियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, ह्यूमैनिज्म क्या क्या है। फिर अलग अलग लोगों ने, जैसे जॉन ड्यू ने क्या दिया है एजुकेशन के बारे में, तो इसके ऊपर पूरी नेक्स्ट यूनिट हम है हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर होता है कि हम साइकोलॉजी माइंड से रिलेटेड होती है कि भाई स्टडी ऑफ द माइंड, स्टडी ऑफ द बिहेवियर, कि साइकोलॉजी आती है एजुकेशन के अंदर कि हम बच्चे को चाइल्ड के दिमाग को समझे, उसके बिहेवियर को समझे, और फिर जो है उसको एजुकेशन जो है हम प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है एजुकेशन, उसके अंदर हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं कि इकोनॉमिक्स भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है वो समझ में आए उसको। देन मार्केट के अंदर कैसे चीजें खरीदी जाती हैं, कैसे बेची जाती हैं, देन प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट, तो ये सारी बातें जो है बच्चे को सिखाई जाती है एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर इकोनॉमी भी इंक्लूडेड होती है। देन नेक्स्ट आती है हिस्ट्री। हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, देन हमारी हिस्ट्री क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, पहले क्या हुआ था, फिर देन उसके बाद क्या हुआ, तो ये सारी चीजें जो है हम एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट सोशियोलॉजी। अब सोसाइटी से रिलेटेड है सोशियोलॉजी। अब मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसे सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है कि कैसे सोसाइटी कैसे बनी। इवन ये भी सिखाया जाता है कि सोसाइटी कैसे बनी, देन सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कल्चर क्या होता है, ये सारी बातें जो है एजुकेशन के अंदर आती हैं। देन नेक्स्ट एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट एक जो हम है वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, देन एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या है, नेचुरल बीइंग्स भी हैं, देन ह्यूमन मेड चीजें भी होती हैं, देन एबायोटिक एंटीबायोटिक का कंसेप्ट, ये सारी चीजें जो हम बच्चों को बताते हैं ताकि वो एनवायरमेंट के साथ एक बेटर वे में जो है इंटरेक्ट कर सके, उस एनवायरमेंट को डिग्रेड हम ना करें। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ टीचिंग। एजुकेशन में हमें पता चलता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि हमें पढ़ाना कैसे है, लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए बच्चे का। लर्निंग प्रोसेस यही होना चाहिए कि बच्चे को हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अप्रोच हम अपनाएं, बच्चे को सेंटर में रखें एजुकेशन प्रोसेस के, और उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज कराए, एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करें, ताकि एक बच्चे के अंदर जो है डेवलप हो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, रेदर देन दी क्रैमिंग एंड नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम एजुकेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी बातें करते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कि कैसे क्या हो रहा है, ताकि बच्चे को पता चले कि मेरी जो कंट्री की जो
सरकार है वो कैसे बनाई जाती है, देन उसकी स्कूल से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी होती है कि उसके स्कूल को कैसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है, स्टेट से रिलेटेड भी। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी एजुकेशन के अंदर आता है। देन एक बात आती है प्रॉब्लम कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके अंदर मतलब उनको कैसे सोल्व किया जाए, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देन उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हम कैसा एटीट्यूड रखेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए। तो ये था अबाउट द स्कोप ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या कितना बड़ा इसका एरिया है। ये थी हमारी फर्स्ट सब यूनिट। अब हमारी आती है सेकेंड सब यूनिट, दैट इज अबाउट एम्स ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हम एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। पहला आता है इसमें करेक्टर बिल्डिंग, कि हम बच्चे के करेक्टर को बिल्ड करना चाहते हैं। हम पर्सन के अंदर एक करेक्टर, एक उसका एक चरित्र ऐसा हो कि उसकी मतलब उसका बिहेवियर इतना अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी को हम डेवलप करना चाहते हैं ताकि जो है एक मैन ऑफ करेक्टर हम बना सके। मैन ऑफ करेक्टर से मतलब है कि तो वो काइंड हो भाई, पीसफुल हो, सोसाइटी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता हो, उसके अंदर मतलब कि गलत बातें ना हो, उसके गलत विचार ना हो, गलत थॉट्स ना हो, वो सोसाइटी को एक अच्छे रूप में देखे, देन गुड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वो रखे। तो इस तरीके से हम करेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं। मैन ऑफ मोरल्स की मोरल एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करें, देन वो मतलब कि अपने सिद्धांतों का मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बने। करेक्टर बिल्डिंग में ये सब आता है कि हम बच्चे का करेक्टर बनाना चाहते हैं, उसको उसके करेक्टर को बिल्ड करना चाहते हैं कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बने, मैन ऑफ मोरल्स बने, इस तरीके से, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। देन नेक्स्ट आता है इसमें सोशल एम। सोशल एम, अब मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी से वंचित होकर तो रह नहीं सकता, एक आइसोलेशन के अंदर वो नहीं रह सकता। अगर आप खुद सोच के देखो, अगर आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, ना ही आपको कोई बुक्स वगैरह दी जाए, ना ही कोई फोन दिया जाए और कुछ भी ना हो, आप बस सिर्फ आप हो, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, तो आप सोसाइटी से बिना इंटरेक्ट करे नहीं रह सकते। आपको सोसाइटी से इंटरेक्ट करना पड़ता है और मैन को जरूरी है कि वो एक सोशल बने, सोशल बने, ताकि वो सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सके, भाई अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सके, सोसाइटी में अपना योगदान दे सके, देन उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो अगर उसमें कोई आइडियाज दे सकता है तो वो दे सके, और अपनी सोसाइटी, अगर सोसाइटी में वो अच्छा होगा तो अपनी कंट्री के लिए भी वो अच्छा होगा, एक अच्छा सिटीजन वो बनेगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। उस एजुकेशन के अंदर हम ये सिखाते हैं बच्चे को कि उसको सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना है और अपना योगदान देना है सोसाइटी के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है ऑफ द कंट्री। ये था सोशल एम। देन नेक्स्ट आता है वोकेशनल एम। वोकेशनल एम रिलेटेड होता है कि बच्चा पैसा कैसे कमाएगा, बच्चा अपने आप को सेल्फ एंगेज कैसे कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकता है, देन एम्प्लॉय कैसे कर सकता है, यानी कि आजीविका कैसे कमाएगा, पैसे कैसे कमाएगा अपने आप का। भाई जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी होता है, कि भाई पैसे से ही तो वो खाना लेगा, भाई शेल्टर, होम, ये सारी चीजें जो बेसिक नीड्स है वो पैसे से ही पूरी होंगी। तो पैसा कमाने के लिए हम बच्चे को वोकेशन एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टेनोग्राफी वगैरह, क्राफ्ट एजुकेशन वगैरह, ताकि बच्चा जो है अगर उसको बाई चांस नौकरी ना मिले तो वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, सेल्फ एम्प्लॉय वो कर सके। वोकेशनल एम, वो स्किल सिखाए जाते हैं कि ऑक्यूपेशन के अंदर वो कैसे कर सकता है, ताकि कोई भी बच्चा जो है अनएम्प्लॉयड ना रहे, कोई भी व्यक्ति। देन नेक्स्ट आता है कल्चरल एम। कल्चरल एम होता है कि भाई कल्चर से रिलेटेड, कि कल्चर में कैसे क्या होता है, फिर कल्चर की भाई रिलीजन भी आता है इसके अंदर, कि कल्चर से जुड़ी बातें, भाई कल्चर के अंदर कैसे क्या होता है, अलग अलग कल्चर है, वो सारी चीजें जो है वो ग्रहण करे, वो सारी चीजें वो समझे, कि भाई कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कल्चर की तरफ। अलग अलग कल्चर हमारी, जैसे इंडिया जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्स पीपल है कहीं पे, जैसे पूरी कंट्री के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कल्चर है, तो वो कल्चर एम भी बिल्ड करे कि वो अपनी कल्चर, अपनी सोसाइटी के तरफ जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, दूसरे भी कल्चर्स को वो रिस्पेक्ट करे, ये ना करे कि अपना कल्चर को माने कि भाई मेरा कल्चर बहुत अच्छा है और दूसरे का कल्चर बेकार है। तो ऐसी एजुकेशन ना हो, टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए कि वो सभी कल्चर्स को एक्सेप्ट करे, सभी कल्चर्स को रिस्पेक्ट करे, ताकि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो बनी रहे। देन नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल एम। स्पिरिचुअल एम की वो
अपने आप को सेल्फ रियलाइज करे, मैं कौन हूँ, मेरा भाई एम क्या है लाइफ के अंदर। देन जो गुड एंड रॉन्ग का जो बिलीफ है कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, वो सिर्फ पढ़ाई में या बुक्स तक सीमित ना रहे, वो अपनी डेली लाइफ में भी उस चीज को प्रैक्टिस करे, जिसको उसको सिखाया गया है कि जो चीज सही है वो सही को ही करे। कि बुक में तो सिखाया कि सही ये है, वही मेरे को ये करना चाहिए, लेकिन जब वो रियल लाइफ की बात आए तो उसका उल्टा कर रहा है, बैड हैबिट्स को अपना रहा है। तो ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि हमें एक मैन ऑफ करेक्टर चाहिए। ये था स्पिरिचुअल एम कि भाई वो अपने माइंड को, अपने स्पिरिट को स्ट्रांग बनाए। नेक्स्ट, ऑलराउंड डेवलपमेंट। एम ऑफ एजुकेशन है ऑलराउंड डेवलपमेंट, की बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, फिजिकल भी, इंटेलेक्चुअल भी, कल्चर भी, स्पिरिचुअल भी, देन इमोशनल भी, फिजिकल, तो सभी तरीके का उसका डेवलपमेंट जो है हो सके, उसके माइंड का भी, उसके फिजिक का भी। भाई उसकी जो बॉडी है उसको हम एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, देन उसके माइंड का योगा वगैरह कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, उसके देन उसके इमोशंस को भी हम बिल्ड करेंगे, उसकी इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो। तो हर तरीके का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो, यही एम है एजुकेशन का, कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। इसको हार्मोनियस डेवलपमेंट भी बोलते हैं, कि जो जो हर चीज है, जो हर एक तरीके का डेवलपमेंट होना, उसको हार्मोनियस डेवलपमेंट भी बोला जाता है। देन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि बच्चा जो है वो आजीविका कमा सके एजुकेशन से, जो उसको स्किल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो एक्टिविटीज उसने करी थी, तो उससे उसने क्या सीखा, और उससे जो है वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। वही पढ़ के एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर मतलब कि एम्प्लॉयमेंट वो ले सके, यानी नौकरी ले सके, ताकि जो है वो अपना पेट भर सके, देन अपनी फैमिली का पेट जो है वो भर सके, ताकि आजीविका वो कमा सके। तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एजुकेशन का एम यही है कि बच्चे जो है, कोई भी बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, कोई भी बच्चा अनएम्प्लॉयड ना रहे, सभी को जो है एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करें। ये भी एक एम है एजुकेशन का। तो ये थे एम्स ऑफ एजुकेशन: कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल एम, वोकेशनल एम, कल्चरल एम, स्पिरिचुअल एम, ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देन नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, कि हम 21st सेंचुरी इंडिया के अंदर कैसी एजुकेशन चल रही है। तो मॉडर्न एजुकेशन है, पहले जो एंशियंट एजुकेशन होती थी उसमें गुरुकुल्स वगैरह में पढ़ाई होती थी, जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप से दूर एक फॉरेस्ट में एक किसी गुरु के पास रहते थे। तो इस तरीके की एजुकेशन तब प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अभी हमें पढ़ना है एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, कि आज के समय में, आज के टाइम पे कैसी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात आती है इसमें गोल ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, कि हमारी एजुकेशन का गोल क्या है। हमारी एजुकेशन का एम है कि हम बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं, हम बच्चे को डिसीजन मेकिंग पावर प्रोवाइड करें, हम बच्चे को उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें। और ये जो एम्स हैं, ये एम्स भी जो हैं, ये गोल्स भी जो हैं, इस मॉडर्न एजुकेशन के अंदर आते हैं, कि हम बच्चे को जो है एक ऐसा नागरिक बनाएं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो अपने लिए भी काम करे, इंडिविजुअली भी, देन वो अपनी सोसाइटी के लिए भी काम करे, और अपने पूरी कंट्री के लिए भी जो है अपना योगदान दे। तो ये है हमारी एजुकेशन का गोल। देन इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है आजकल प्रोवाइड की जा रही है, ताकि बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो, भाई लाइफ रिलेटेड स्किल्स भी, देन वोकेशनल रिलेटेड स्किल्स भी, वो उसके अंदर जो है कौशल्स डेवलप हो, स्किल्स जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ताकि जो है एक तो अनएम्प्लॉयड कोई भी ना रहे, और उसके अंदर जो लाइफ को कैसे जीते हैं उस वो स्किल भी जो है सिखाया जा रहा है, कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है रखना चाहिए टुवर्ड्स दी लाइफ। देन यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी। पहले क्या होता था, अब यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी का यूज करना। पहले क्या होता था कि बच्चे को जो है पैसिव लर्नर या पैसिव था वो लर्निंग के अंदर, टीचर पढ़ाता था, टीचर सेंटर्ड अप्रोच का पालन किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में वो शिफ्ट हुआ है। मॉडर्न मेथोडोलॉजी ये है कि हमने चाइल्ड को एजुकेशन प्रोसेस के सेंटर में रखा है, चाइल्ड की नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। ये है मॉडर्न मेथोडोलॉजी, और उसकी एक्सपीरियंस बनाने की प्रोवाइड करते हैं, उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है उसके ऊपर हमारी एजुकेशन जो है वो बेस्ड है। तो ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी
मॉडर्न जो टीचिंग मेथड्स हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि भाई पहले सिर्फ टेक्स्ट बुक्स यूज होती थी, अब जो है टीचर उनको एक्टिविटीज कराता है, लेबोरेटरीज में लेके जाता है, अलग अलग मेथड्स का यूज करता है, भाई प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, देन भाई डिस्कशन मेथड। तो इस तरीके के अलग अलग मेथड्स का जो है यूज किया जा रहा है ताकि बच्चे के अंदर जो है एक एक्टिव लर्निंग हो। वो बच्चा जो है सिर्फ पैसिव लर्नर ना हो कि टीचर ने बता दिया, सुन लिया, ठीक है, हो गया काम खत्म। अब वो है एक्टिव लर्नर है, दोनों टीचर भी और स्टूडेंट भी एक्टिव लर्नर है, वो एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के एजुकेशन को आगे कर रहे हैं, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दोनों का जो है स्थान एक जैसा है। देन नेक्स्ट आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग प्रोग्राम। पहले टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है बहुत तेजी से लर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर, एजुकेशन प्रोसेस के अंदर। पहले सिर्फ टेक्स्ट बुक्स होती थी, पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड एंड चौक, टीचर ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ लिया। और जब गुरुकुल्स वगैरह होते थे तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भाई अलग अलग चीजों को डेवलप किया है, जैसे एवी रूम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में हम बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन वो 3D जो प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई कैसे क्या हो रहा है, जैसे अगर हमें बच्चे को कोई स्पेस के बारे में कुछ पढ़ाना है तो हम उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह दिखाते हैं ताकि बच्चे को जो है बेटर लर्निंग हो सके। तो हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जैसे कोरोना के अंदर ऑनलाइन जो था वो बहुत स्टडी जो है बहुत वो हुई थी कि भाई सभी बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो तेजी से हो रहा है और फॉर दी बेटर हमें इस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, इंटरनेट का यूज बेटर वे में हमें करना चाहिए। हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑडियो विजुअल रूम्स के थ्रू जो है उनको ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो है अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे अगर हमें डाइजेशन सिस्टम समझाना है तो उसकी पूरी वीडियो जो है वो क्लासेस में चलती है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ गए। अब उसके लिए तो अब खुद तो कट करके ऐसे दिखाया नहीं जा सकता, तो एक मॉडल के थ्रू, चार्ट्स वगैरह के थ्रू, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो है बच्चे को समझाया जाता है ताकि उसकी एक्टिव लर्निंग जो है हो सके। तो ये था हमारा एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, जो चेंज हो रही है, जो शिफ्ट कर रही है पैसिव लर्नर से बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज करके, भाई देन अलग अलग मेथड्स का यूज करके। तो इस तरीके से जो है एजुकेशन जो है वो 21st सेंचुरी में इंडिया में ऐसे प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ तक हमने की है सब यूनिट 1.3 तक। इसकी जो नेक्स्ट 2 सब यूनिट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, देन हमने पढ़ा कि एजुकेशन का नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है, देन हमने पढ़ा कि एजुकेशन के एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, एंड लास्टली हमने पढ़ा एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया की एजुकेशन 21st सेंचुरी में कैसी है इंडिया के अंदर। तो मैं आशा करती हूँ कि इस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।